हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो 20 दर्जन में कितने हो गए? 12 गुना 20 यानी 240 अंडे। और ये कितने के खरीदे? 720 रुपये के। राइट, तो एक अंडे का भाव क्या हुआ, रेट क्या हुआ? 720 डिवाइड में 240 यानी 3 रुपये। राइट, अब हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या कहा है, एक अंडे का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, हमें अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। राइट, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन क्या रहेगा? 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100 यानी 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5 तो है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एक है इस पे प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 है, एक इसके ऊपर प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 6 यूनिट। ठीक है, अब एक अंडे का कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 3 रुपये, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये दी गई है। 5 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये हमें पता है, और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 यूनिट की वैल्यू है 3 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी? 3/5, और 6 यूनिट की क्या रहेगी? 3/5 गुना 6, ये आ गया 3.6 रुपीज़। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, मैंने वो मान लिया 100 यूनिट है, मैंने वो माना है वो क्या है? 100 यूनिट। राइट, अब 100 यूनिट पर 15% लाभ कितना होता है? ठीक है, 100 का 15% सीधा 15 हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 15, और यहाँ पे 10% का मतलब क्या हो गया? यहीं पे लिख लीजिए 15, और यहाँ पे कितना आ गया? 10% कितना रहा? 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? विक्रय मूल्य। ठीक है, 100 और 15 कितने होते हैं? 115, और यहाँ पे आ गया 110। ठीक है, तो 15% पे 115 और 10% पे 110, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 10 रुपये। तो एक्चुअल में यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 115 माइनस 110 यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके इक्वल दी गई है? 10 रुपये के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आई? एक यूनिट की वैल्यू आई है 10 के डिवाइड में 5 करेंगे तो 2 रुपीज़। ठीक है ना, 2 रुपये। हमें निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने कितना माना है? 100 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपये है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100 गुना 2 यानी 200 रुपये। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 25% लाभ दिया गया है, यानी 25% लाभ का फ्रैक्शन क्या रहेगा? 25/100 यानी 1/4। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, यानी क्रय मूल्य कितना है? 4, और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 4 और 1 5 यूनिट। देखिए, हमने 25% से कैसे निकाला? 25/100 यानी 1/4। 4 क्या है? कॉस्ट प्राइस, 1 क्या है? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 4 और 1 5 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोला है? विक्रय मूल्य। देखिए, ये तो आ गया क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य था, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य हिंदी में। राइट, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 5 - 4 किसके इक्वल दिया हुआ है? 210 के।
तो 5 माइनस 4 यानी 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 210 रुपये। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 210, तो 5 यूनिट की 5 गुना 210, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1050 रुपये। राइट, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, मैंने विक्रय मूल्य मान लिया, विक्रय मूल्य 100 रुपये है। राइट, तो 60% की कमी का मतलब क्या है, 60% का जो कमी आई है 100 के ऊपर 60 की कमी, तो मतलब न्यू एसपी यानी नया विक्रय मूल्य कितना आया, ये क्या था, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया न्यू एसपी यानी नया सेलिंग प्राइस, वो कितना आया 40 रुपये, क्योंकि 60 कम हो गया था। ठीक है, इसलिए मैंने 100 माना ताकि 60% आसानी से निकाल सके, तो ये नया एसपी है। राइट, और क्या दिया गया है, तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, ये है जो 40 रुपये, इस पर 10% की हानि होती है। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। 10% का फ्रैक्शन हम निकालते हैं, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 10/100 यानी 1/10। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 10 रुपये है और उसके ऊपर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 9। राइट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 रुपये, यानी 9 यूनिट की वैल्यू है 40 रुपये। ठीक है, ये यूनिट में क्यों आया, क्योंकि 10% को लिया है, हमें नहीं पता ये 10% रुपए में है डॉलर्स में है, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो 10% जो था मैंने वो यूनिट में माना, तो 9 यूनिट क्या था, सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस शुरू में हमने कितना माना हुआ, रुपये में माना हुआ, तो 40 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40/9। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40/9 गुना 10 यानी 400/9। ठीक है, ये देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें डायरेक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने किया। तो ये कॉस्ट प्राइस ये आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें लाभ पता होना चाहिए, वो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 100 माइनस का 400/9। और अगर प्रतिशत में निकालना हो, ये तो लाभ था सिंपल, प्रतिशत में निकालना हो तो ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, 100 माइनस 400/9, और डिवाइड में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस तो ये है 400 डिवाइड में 9 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 125%। राइट, ठीक है, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, तो 125 हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन कोल एक निवेश पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दो निवेशकों का अनुपात 3:5 है तो कुल प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए, पहले निवेश पे कितने का प्रॉफिट कमाया, 15%, और दूसरे पर कितना कमाया, 10% हानि। ठीक है ना, पहले पे 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% हानि, तो रेशो कितना दिया हुआ है, 3 और 5, दोनों का रेशो 3 और 5 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहली वैल्यू आई 300, ठीक है, दूसरी क्या आई 500। राइट, ये मैंने मान लिया शुरू में उसका निवेश था। ठीक है ना, ये मैंने माना है, जो रेशो दिया हुआ था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस है।
ठीक है ना। तो इससे हमें उसकी वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी कि जैसे 300 का 15% क्या रहेगा। अब 300 गुना 15/100 आसानी से निकल जाएगा 45। और ये कितना रहेगा 500 का 10% 50, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या रहा, 45 का प्रॉफिट हुआ, 50 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल तो लॉस ही हुआ क्योंकि लॉस ज़्यादा है। तो 45 - 50 -5, ये हमें लॉस हो गया, राइट। अब हमें लॉस प्रतिशत में निकालना है, तो वो कितना रहेगा, लॉस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो लॉस कितना है 5, कॉस्ट प्राइस कितना है 300, मतलब कॉस्ट मतलब जो उसने निवेश किया था, क्रय मूल्य, ठीक है ना। निवेश कितना किया था 300 और 500 800 इंटू 100, राइट। तो ये आ गया 5/8%। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।